अरे वे, चल बेड खाली कर। कौन है ये? किसको लेकर आए हो? वे, तमीज से जरा, तू तो मुझे देती नहीं है और ना तेरे बस का है, इसलिए अब बाहर से तो कुछ ना कुछ लाऊंगा ना अपने लिए। और वैसे भी मेरे पास ना पैसों की कमी नहीं है, पैसा फेंक और तमाशा देख। चलो खड़े हो जाओ और बाहर जाकर ना थोड़ा वेट करो, तब तक मैं मजे ले लेता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें ना सिर्फ मजे करने हैं। इधर आओ जरा मेरे पास। आओ डार्लिंग, अरे आओ ना। आह, हाँ बोलो। कहाँ से उठा कर लाए हो इसे? ए, उठा कर नहीं लाया हो, गुलाब के बगीचे में घूमने गया था और वहां पे मुझे ये गुलाब का फूल मिला, तोड़ के ले आया। एक बात बताओ, तुम्हारी जब इतनी सुंदर बीवी है तुम फिर भी मेरे को लेकर आ गए, ऐसा क्यों? ऐसा है ना जाने मन, मेरी बीवी को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है, नाज है उसे। वो है ना, जैसा मैं प्यार करना चाहता हूँ ना, उस हिसाब से मुझे प्यार ही नहीं करने देती। बस तुम्हें यहाँ पे ले आने का कारण यही है। और जो अब तुम करने वाले हो वो करने भी देगी? क्यों ना करने देगी, जब वो खुद मुझे नहीं दे सकती है तो मेरी खुशियों को बर्बाद करने का उसे क्या हक आता है, बताओ। ये बात भी सही है। तो फिर ठीक है, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हर एक सेकंड का है ना मोल दूंगा मैं, और तुम्हें मायूस करके नहीं भेजूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ आज तुम्हें सोने से लाद कर भेजूं। ओह माय गॉड। और हाँ, तुम क्या देख रही हो? एक बात बताओ, ये सेकंड वाली जो तुमने बात बोली है, ये सेकंड पे ही तो नहीं टिक पाते तुम। तभी तो मैं तुम्हें कुछ करने नहीं देती हूँ। क्या? क्या क्या क्या? बस रहने दो। तुम्हारा हिसाब किताब ना मुझे सही नहीं लगता वो सब करने का। अरे मेरा हिसाब किताब ना बराबर अपने डायरी में ओके है। तुम्हारी ही डायरी है ना, कुछ कर्जे से ज्यादा भरी पड़ी हुई है, इसलिए है ना मेरा अकाउंट सही ढंग से सेटल नहीं होने देती हो। मेरी डायरी बिल्कुल सही है। डायरी तो तुम्हारी गड़बड़ाई हुई है। तो मतलब आई थिंक आप ये कहना चाहते हो कि आपका पति ऐसे से ऐसा है? और नहीं तो क्या। तभी तो लगे रहते हैं, होता तो कुछ है नहीं इनसे। ओह माय गॉड, मेरे को लग रहा है कि मैं गलत टाइम पे गलत जगह आ गई हूँ। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि अगर यही सब रहेगा तो मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकती कुछ भी। अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसी ही बातें करती है। देखो, मैंने खुद ही गलत किया, तुम्हें इसके बेडरूम में ले आया। तुम ना मेरे साथ दूसरे वाले कमरे में चलो, देखो दूध का दूध और पानी का पानी मैं तुम्हें वहीं पे करके दिखाता हूँ। चलो चलो। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ना दूध निकलता ना पानी, और बातें हैं तुम्हारी तूफानी। जाओ जाओ, करो जाके दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जी तुम। हाँ, लग जाएगा इस लड़की को भी। क्या है ये? वैसे जो तुम्हारी बीवी कह रही थी वो सच है क्या? अरे कहाँ पे तुम उसकी बातों में आ रही है, उसकी तो आदत है बक बक करना, उससे तो मेरी खुशियाँ ही नहीं देखी जाती है। क्यों? अरे चलती है वो मेरी खुशियों से, वो नहीं चाहती कि मैं किसी सुंदर लड़की के साथ अपना रोमांस कर पाऊँ। लेकिन एक बात बताओ, वो तुम्हारी बीवी है और कौन बीवी चाहती है कि दूसरी लड़की घर में आए? मुझे तो तुम दोनों का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, जिस काम के लिए आए वो काम करके और मैं भी जाऊं यहाँ से। जरूर, तुम क्यों मायूस होती हो? और वैसे भी है ना, तुम हमारे इन लफड़े के चक्कर में पड़ो ही मत। तुम जिस काम के लिए आई हो ना, वो अपना काम करो, मुझे प्यार दो और अपने हरियाली लेके अपने घर पे चली जाओ। ओके? ठीक है। तो इसी बेंच पर करें, हम्म। तो आ जाओ फिर। वेट वेट वेट, तुम्हारे पास वो सब तो है ना? कैसी बात करती हो तुम? अगर वो ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ पे ले आता क्या? काफी समझदार और काफी ज्यादा। चालाक बिल्कुल नहीं हूँ मैडम मैं। समझ गए तुम मैं क्या बोलना चाहती थी। मैं ना दिल का बड़ा सादा सीधा इंसान हूँ, तभी तो मेरी बीवी मेरी सादेपन का फायदा उठाती है। अब देखो ना, उसने क्या कहा था कि मेरा यू हो जाता है ना। अब आप देखना जी, जब आप मेरा वो यूज करोगी ना, तो आप खुद कहोगी कि यार
ये तो वाकई में तंबू में बम्बू लगाए जैसा हो गया काम। तो मेरे ख्याल से अब है ना, हमें एक टेंट तैयार कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, तो फिर तो फिर चलिए ना। अब कहीं और भी जाना है? हाँ जी, यहाँ पे तो मैं खाली आपको तसल्ली देने के लिए बिठा रहा था। खुशियाँ तो आपको अंदर दूंगा, वो भी गुलाबों की सेज पर। ठीक है जल्दी चलो।